हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यूज़ होता है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कुछ और एग्जाम्पल देखें तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिया है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसको हमने डाला वाटर में, तो आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में टूट गया है। अब देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का है C मोल्स पर लीटर, तो इनिशियली प्रोडक्ट्स तो ज़ीरो हो जाएंगे। चलिए, अगर हम कहें अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो C में से रिएक्ट कितना होगा C अल्फ़ा, तो बचेगा कितना C माइनस C अल्फ़ा। ओके, और प्रोडक्ट में कितना बन जाएगा C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर सिंपली बोल सकते हैं K, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव है तो इनके कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दिए हैं, C अल्फ़ा ऑफ A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव का भी C अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में C माइनस C अल्फ़ा। ओके, तो अब यहाँ पर C कॉमन निकाल लेंगे और न्यूमरेटर में हो जाएगा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा C, और ये आ गया हमारा K। अब देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, तो 1 माइनस अल्फ़ा, इसको हम नियरली क्या लिख सकते हैं 1। ओके, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फ़ा का वैल्यू 1 से काफ़ी छोटा होगा। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो इसी बात को लिख लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ नियरली इक्वल टू 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो अगर हम K के वैल्यू में अब हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 से रिप्लेस कर दें, तो K का वैल्यू नियरली आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर C। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो अब अल्फ़ा को निकाल सकते हैं यहाँ से, तो K अपॉन C अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको ये क्लियर हुआ, और इसी को हम बोल देते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओके, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट ऑफ K अपॉन C, जहाँ पर K है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या Ka बोल सकते हो एसिड के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेम इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस लें C1 एंड C2, और C1 कॉन्सेंट्रेशन पर अल्फ़ा मान लेते हैं अल्फ़ा 1 हो गया, और C2 कॉन्सेंट्रेशन पर अल्फ़ा 2 हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 का रेशो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। ओके, तो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा K अपॉन C1, जैसा अभी हमने फार्मूला देखा था अल्फ़ा का अंडर रूट ऑफ K बाय C। तो ये आप अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 का रेशो निकाल सकते हैं। K से K कैंसिल हो जाएगा, C2 ऊपर जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल रेशो क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 का रेशो आप याद रखेंगे सेम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। So dear students, now let's try to understand this concept with the help of a question. तो देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.2 मोलार HCN। ओके, तो परसेंटेज जब पूछा है तो आप अल्फ़ा निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप अल्फ़ा निकालिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका 0.2, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है 10⁻⁻3। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ K बाय C। ओके, तो ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देंगे आप K एंड C का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका अल्फ़ा का वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, 5 × 10⁻⁻3। ओके, 1 अपॉन 0.2 क्या होता है 5। चलिए, तो अब ये तो हमारा यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा अल्फ़ा का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁴। ओके, तो ये आ गया आपका नियरली 7, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 49 होता है 7। ओके,
तो ये आपका आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, बट हमको निकालना था परसेंटेज, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जैसा भी मैंने आपको बताया था। तो 100 इंटू अल्फ़ा मतलब नियरली 7%, ओके, क्योंकि अल्फ़ा है 7 इंटू 10⁻², ओके, तो ये आ जाएगा नियरली 7%। तो परसेंटेज डिसोसिएशन हमारा यहाँ पर आ चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।